अमेंडमेंट जो है भाई बेसिकली इसलिए बनाया गया क्योंकि देखो आज क्या है, आज कौन सा ईयर चल रहा है 2022 3 में आ गए, ठीक है। तो टुडे इज 2023 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड एट द टाइम ऑफ 1950। कब अडॉप्ट हुआ था? 26 नवंबर, मतलब 26 जनवरी। अडॉप्ट कब हुआ था? अडॉप्ट 26 नवंबर। व्हाट इज द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भैया अडॉप्शन की डेट तो वही था, रिपब्लिक हुए थे हम 26 जनवरी 1950। तुम एक चुल्लू और बांध लेना भैया अडॉप्शन तो तभी हुआ था ना, और डूब जाना। हाँ सुधीर, एनेक्ट कब हुआ था? भैया 26 नवंबर 1949। एनेक्ट हुआ था। अडॉप्ट कब हुआ था? वो भी वही डेट है। यस, अडॉप्ट, एनेक्ट एंड लाइक क्या बोलते हैं रिटर्न कब थी? एंड डेट 26 नवंबर 1949। केम कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से लागू कब हुआ था? पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो जब ये उस टाइम था तो उन्होंने बोला अगर हम इसमें अमेंडिंग पावर नहीं देंगे लोगों को तो भाई ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, ये एक ओल्ड डॉक्यूमेंट हो जाए। तुम्हारे घर में टीवी पुराना हो जाता, फेंक दे तो ना, ब्लैक एंड व्हाइट में चलाते आज भी, अगर ब्लैक एंड व्हाइट ही होता तो। अब तो बड़े बड़े टीवी आ रहे हैं, राइट। तुम्हारे पास अमेंडिंग आ उसमें पावर नहीं थी बस। तो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट हैव अ अमेंडिंग पावर इट विल लीड टू अ स्टैटिक लाइफ। तो लोगों ने, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने अमेंडमेंट को बनाया, सॉरी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को इस तरीके से दिया कि आप उसको इजीली भी अमेंड कर सकते हो और टाइट, मतलब कि इतना इजी भी नहीं है उसको अमेंड करना। इट इज नाइदर फ्लेक्सिबल एंड नॉर रिजिड। कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल रिजिड दो टाइप से है ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना हार्ड है दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड। फॉर एग्जांपल यूएसए का, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इजी है दैट मीन्स आए दिन इतने सारे अमेंडमेंट कर सकते हो आप। दैट इज एग्जांपल यूके। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत फ्लेक्सिबल, वेरी इजी। कोई स्पेशल मेजॉरिटी टाइप नहीं चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी से कर देते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब ज्यादा बहुमत चाहिए, ज्यादा लोगों की राय चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी बेसिक 50% पार होगी सिंपल मेजॉरिटी, है ना। 4 बंदे आए, 3 ने हाँ बोल दी, 1 ने ना बोल दी, खत्म, पार हो गया। 5 बंदे आए, 1 ने ना बोली, 4 ने बस 5 बंदे में हो गया। लेकिन ये सिंपल मेजॉरिटी है। देयर आर स्पेशल प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो क्या है कहानी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आप इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अमेंडमेंट प्रोसीजर इस तरीके से बनाया, इट इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट द सिंथेसिस ऑफ बोथ। समझ आ रही है? कोई बोले क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्लेक्सिबल है? नो। क्या कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है? नो। इट इज सिंथेसिस ऑफ बोथ। समझ आ रही कहानी? यानी हमारे पास दोनों प्रोसीजर हैं। हम सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंड कर सकते हैं, हम स्पेशल मेजॉरिटी से भी अमेंड कर सकते हैं। बट अंडर आर्टिकल 368 जो खुद में एक अमेंडमेंट का आर्टिकल है, ये 2 टाइप का अमेंडमेंट डील करता है बस, पहला और दूसरा। ये तो नॉर्मल हम कर ही सकते हैं बाय डिफरेंट आर्टिकल, अलग है नॉर्मल, ये तो नॉर्मल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल याद है कुछ सिंपल मेजॉरिटी से क्या करते थे हम? चेंज ऑफ नेम ऑफ स्टेट्स करते थे, नहीं करते थे, है ना। किसी के एमोल्यूमेंट्स वगैरह चेंज करने हैं, ओथ वगैरह चेंज करनी है, इससे कर देंगे हम, बेसिक है। अब आता है एक कहानी कि ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या है। देखो हमारी टोटल सीट ऑफ लोकसभा, लोकसभा की टोटल सीट है 545, इसका 50% कितना होगा? 2.5। तो 273 + 1 चाहिए सीट हमको, किसके लिए? मेजॉरिटी इन लोकसभा, है ना 50%। और आपका राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए? 250 सीट होती है, 245 का आधा, ठीक है, ज्यादा हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, यस, ठीक है। और 2 2 जा हो गया 4, 2 2 जा दोबारा से 4 तो 3, समझ आ गया, 123 हो गया एक तरीके से, राइट। सो ये हो गया आपकी 50% ऑफ द मेंबरशिप। इतनी सीट आपको चाहिए, समझ आ रही है? ये 50% है मेंबरशिप की, 50% मेंबरशिप, चाहे बंदा एब्सेंट हो चाहे सीट गिनी जा रही है, समझ आ रही है? अगर मैं इस पहले वाली की बात करें, फिलहाल किसकी बात करें? पहले वाली, स्पेशल मेजॉरिटी,
50% ऑफ द मेंबरशिप, ना कि बंदे। चेयर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? चेयर्स की। अगर वोट डली, आपकी वोट 279 आई, कितनी आई? 279, यानी आपने पहला क्राइटेरिया पूरा किया। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है? जितने बंदे प्रेजेंट हैं और उन्होंने वोट डाली है, उसका 2/3 होना चाहिए मामला मेजोरिटी में, उसका 2/3। फॉर एग्जाम्पल, अगर 90 बंदे प्रेजेंट थे तो 2/3 क्या होगा? 3 1 जा 3 3 जा 0 जा 2 3 जा 6, 60 बंदे। ये क्राइटेरिया इसको फुलफिल नहीं कर पाया है ना, तो यानी इतने बंदे मिलकर अमेंडमेंट नहीं कर सकते। बेशक ये 2/3 ऑफ द मेजोरिटी आ जाएगी इनकी। आ रही है समझे क्या कहना चाह रहा हूं? 2/3 मेजोरिटी होनी ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये 50% ऑफ मेंबरशिप से पार होगा ही होगा मामला, 2/3 ऑफ मेजोरिटी चाहिए उनको। तो ये कहानी है। 50% ऑफ द मेंबरशिप साथ में, ये इन दो मेजोरिटी को एक साथ मिला दिया, तब जाके स्पेशल मेजोरिटी से आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो पाएगा। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी आप फंडामेंटल राइट जैसी चीजें अमेंड कर पाओगे। 50% ऑफ द मेंबरशिप, जितनी चेयर है उसकी 50% चाहिए आपको, साथ में जितने बंदों ने वोट डाली है उसका 2/3 पार होना चाहिए। 2/3 है मेजोरिटी, 2/3, ना कि 50% उसका। समझ आ रही है? 1/2 नहीं है, 2/3 है। 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, ओके, उसकी मेजोरिटी। आई बात समझ में? तो ये कहानी है। तो ये था, ऐसे आप करोगे क्या? आप फंडामेंटल राइट अमेंड करोगे। कैसे करोगे? ऐसे, दिस इज है ना, एक खतरनाक प्रोसीजर है ना, थोड़ा सा रिजिड है ना। ये तो नॉर्मल 50% ऑफ द लाइक जो प्रेजेंट इन वोटिंग, 50% ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग है ना, यहां पे 2/3 मांगी है। समझ आ रही कहानी? दूसरा क्या है? जब आप फेडरल फीचर अमेंड करना चाहते हो, क्या? जब फेडरल, जैसे कि आप इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोनों लोग आते हैं, पार्लियामेंट के लोग भी आते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर के लोग भी आते हैं। आप खुद आर्टिकल ये वाला अमेंड करना चाहते हो तो भी यही लगेगा, फेडरल फीचर है, ठीक है। आप जीएसटी काउंसिल अमेंड करना चाहते हो तब भी यही फीचर लगेगा। ऐसा फीचर जो फेडरल कैरेक्टर, रिटर्न को अनरिटन बनाने की बात कर रहे हो, सिंगल सिटीजन नहीं डुअल सिटीजनशिप देना चाहते हो, सच रिटर्न ये तो यूनिटरी फीचर हो गया, ठीक है। तो ऐसे फीचर्स जहां पे फेडरल कैरेक्टर को हटाने की बात हो रही है, ठीक है, उस केस में एक एडिशनल और चीज होगी। ये तो होगा ही होगा इतना मामला, देखो ये 1 लिखा है, ये इतना मामला तो होगा ही होगा। साथ में जो बिल पास होगा वो स्टेट्स के पास जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर के पास। जैसे ही, अभी कितने स्टेट हैं? 28 में से 14 स्टेट, 50% ऑफ द स्टेट, 28 में से 50% ऑफ द स्टेट यानी कि 14। जैसे ही 14 स्टेट, कोई भी 14, सिक्किम गोवा भी हो सकता, कोई भी यानी 14, वो जैसे ही अपनी हाँ भर देंगे बाय सिंपल मेजोरिटी, रेटिफिकेशन बाय सिंपल मेजोरिटी, स्टेट सिंपल मेजोरिटी दे देंगे, वैसे ही आपका फेडरल फीचर अमेंड हो जाएगा। जो भी चेंजेस होंगे वो स्टेट्स के असेंबली में आएगा मतलब? यस, वो अमेंडमेंट बिल आएगा इनके पास। क्या आप इस पे सहमत है? बोला यस। और फिर वोटिंग होगी सबकी? यस, असेंबली सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। उस दिन अगर 5 बंदे भी आए होंगे, 5 में 4 कह दिया, बोला ठीक है, हमारी यानी हमारी असेंबली ने पास कर दिया। समझ आ रही है? कोरम टाइप मामला ऐसा, मतलब कि ये वाला सिस्टम नहीं है कि 50% मेंबरशिप चाहिए चाहिए, नो, सिंपल मेजोरिटी लाइक दिस। और ये तीसरा इस आर्टिकल के अंदर नहीं आता, इस आर्टिकल के अंदर ये 2 अमेंडमेंट आते हैं। समझ रही कहानी है ना? और ये 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, सिंपल। जैसे आप कितने बंदे हो? 5, 3 में हाँ बोल दिया, 2 ने नो बोल दिया, पास। आ रही है समझ में? ये तो बेटर है ना, ठीक है। ये है अमेंडमेंट। प्रोसीजर बताएंगे अभी, पहले लिख लो अमेंडमेंट, फिर प्रोसीजर बताते हैं क्या होता है प्रोसीजर, कैसे बिल आता है, इसकी क्या क्वालिटीज हैं, कौन ला सकता है बिल को, ठीक है, बताएंगे। लिख लो द अमेंडमेंट प्रोसीजर। द अमेंडमेंट प्रोसीजर was in Article 368 of Part 20 of the Indian Constitution. It deals with power of Parliament. बस पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में, ठीक है। यूएस में थोड़ा अलग मामला होता है। इंडिया में अमेंडमेंट की पावर सिर्फ पार्लियामेंट को है। कल को बोले गोवा के असेंबली में अमेंड कर दो, नो, नेवर।
ठीक है, It's deal with Power of Parliament. पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. लिख लो, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Provision of the या procedure of प्रोविजन कोई भी चीज, provision of any of the provision of the Indian Constitution under this article except the basic structure. ठीक है, लिख लो. There are two types of amendment under Article 368. पहला लिखो, by special majority of the parliament. By special majority of the parliament. इसमें लिख लो 50% of the membership plus 2/3 members present and voting. 50% of the membership plus majority of the 2/3 members present and voting. 2/3 बंदे वोट करेंगे ही करेंगे, उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए. 2/3 voting का present and voting. 2/3 members present and voting. ठीक है, ओके. इसमें लिख लो एग्जाम्पल, डीपीएसपी एंड एफआर. एटसेट्रा. सेकंड लिखो, बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट्स. इसमें लिख लो 1 प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ द स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, 1 प्लस ratification by the half of the state legislature. By special majority of parliament and Ratification by half of the states. कुछ गलत नहीं हो गया? क्या गलत हो गया? चाहिए मैं ये 1 मैं समझ गया 50%. समझ आया? एग्जाम्पल लिख लो इसमें, लाइक टू अमेंड द फेडरल फीचर्स. टू अमेंड द फेडरल फीचर्स, तो ये वाली मेजोरिटी चाहिए हमको. एग्जाम्पल, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ यूनियन स्टेट. पावर बदलेंगे तब भी यही वाला चाहिए. आज से पुलिस स्टेट के हाथ में नहीं रहेगी, तो ये वाला अमेंडमेंट करना पड़ेगा. पुलिस किसके हाथ में है? स्टेट के हाथ में ना. यूपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, फलाना फलाना. मैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट उसके बाद कहता हूँ पावर्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन. Goods and Service Tax Council. एटसेट्रा. अब प्रोसीजर सिंपल मेजॉरिटी. एक होता है ये 368 के तहत वो अमेंडमेंट नहीं कहलाता. वो अमेंडमेंट है, बदलाव है, बट इट इज नॉट अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368. समझ आ रही है? लिख लो, अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी. कि फ्लेक्सिबल भी है ना हमारा इंडिया, हमारा सिंथेसिस बोथ है. नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर दिस वन रिजिड, बट सिंथेसिस बोथ. लिख लो, सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, some provision of the constitution are amended by the simple majority, that is 50% of the members present and voting. That is
50% of the members present and voting. ठीक है, और ये 273 रहेगा, क्यों? ध्यान से देखो, हाफ का ज्यादा होता है ना। 73 होगा ना? 72%। समझ गए ना? क्यों 0.5 बंदा थोड़ी काट देंगे, ठीक है? क्या होता है ये 368 के अंदर नहीं आता। हाँ, लिख लो इसमें, दिस अमेंडमेंट डज नॉट कम्स अंडर आर्टिकल 368। ये फिर भी अभी अलग से स्पेसिफाई कर रखा होगा इसमें? अलग से मतलब ऐसे सिंपल मेजोरिटी का? नहीं मतलब ये किसी में लिखा नहीं है? नो नो नो, बस कर सकते हैं, ऐसे आए दिन बिल बना रहे कर दिया अमेंडमेंट। बताता हूं कहां करते हैं, लिख लो, अबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में, देखो रे इधर एक चीज देख लो, सुन लो, मिटा दो इसको वैसे। लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट्स, अबॉलिशन एंड क्रिएशन लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। देखो भाई, जैसे पार्लियामेंट किसका मिलकर बना होता है? एनीबडी? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। ऐसे ही स्टेट में जो है, जैसे यूपी है, यूपी में क्या होगा? यूपी में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। क्या होगी? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। लेकिन किसी किसी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। क्या होती है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, समझ आ रही है कहानी? दो हाउस होते हैं यहाँ पे, पार्लियामेंट दो हाउस है ना, लोअर हाउस, अपर हाउस। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस। ऐसे दो हाउस किसी किसी स्टेट में, क्वेश्चन आता है किसी स्टेट में लोअर हाउस, दोनों दो हाउस है। बाकी हर स्टेट में क्या होता है? सिर्फ एक हाउस होता है, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। हमें रोहित क्या काम होता है इसका? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का काम होता है। और इसका पार्ट और कौन होगा? गवर्नर। गवर्नर हुबहू रूप होता है प्रेसिडेंट का स्टेट में। समझ आ रही है? तो ये होगी, जैसे कोई भी स्टेट होता है उसमें नॉर्मली ये मामला मिलेगा। किसी किसी स्टेट में गवर्नर के साथ, मतलब ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये काउंसिल भी मिलती है किसी स्टेट में। समझ आ रही है? देयर आर ओनली 6 स्टेट्स दैट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये दो, जिसमें दोनों हाउस हैं। कौन से? यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ये जो बनती है सिंपल मेजोरिटी से बनती हैं। बोला आज से यूपी में डबल हाउस होंगे, आज से यूपी में सिंगल हाउस होगा। समझ आ रही है? 50% पास। समझ आ रही कहानी? लेकिन ये जो सिस्टम है इसके बारे में भी दोबारा डील करेंगे, बताऊंगा इसके बारे में दोबारा भी एक और काम करवाएंगे। और ये आपका पार्लियामेंट है। मैंने बोला 50% ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट, बोला नहीं बोला? उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं आती है। समझ आ रही है? उसमें सिर्फ इसका मामला है। ये वाले बंदे हाँ करके भेजेंगे। समझ आ रही कहानी? लेजिस्लेटिव असेंबली का कंसेंट चाहिए 50%। ठीक है, समझ रही कहानी? और क्या है इसमें? लिख लो, चेंज ऑफ नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वगैरह, ये सब है ना, उसमें तो अमेंड करवाया था। ये बदलाव हो रहा है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, सबके स्टेट के नाम लिखे हुए हैं, अब नाम बदल रहे हैं, बदलाव ही तो है। अब बताते हैं होता कैसे अमेंडमेंट। काउंसिल क्यों बनाई जाती है मतलब? अरे जस्ट ये एक एजेंडा है कि जो देखो डिफरेंट तरीके हैं। राज्यसभा का रोल जो है वो कहीं ना कहीं रोल बना देते हैं काउंसिल का। ठीक है, लेकिन सीन क्या होता है, ताकि देयर आर सो मेनी रीजन टू क्रिएशन ऑफ काउंसिल। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे काम तो एक से भी हो रहा है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन क्या हुआ, बड़े बड़े वहां पे उस स्टेट में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे यूपी बड़े स्टेट में मिलेगी मोस्टली। लेकिन वहां पे क्या हुआ, कुछ नेता हार गए लड़ाई में, लड़ाई बोले तो इलेक्शन में। अब वो हैं दिग्गज नेता अपनी पार्टी के, उनको कैसे भी करके एमएलए बनाना ही बनाना है। तो एमएलए बनाने के लिए उनको क्या करेंगे, यहां से, क्योंकि इसमें आप वोट नहीं डालते, इसमें अलग अलग तरीके से वोटिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उनको फिर इलेक्ट करके बुलाए देते हैं
इसमें जो इलेक्शन होता है इन बंदों का बहुत बड़ा रोल होता है, समझ आ रही है। जो बंदे इलेक्शन में हार जाते हैं उनको यहाँ पे पहुंचा दिया जाता है। सपोज कोई बंदा है वो सीएम बनना चाहता है लेकिन यहाँ पे हार गया तो उसको यहाँ पे लड़ा देंगे क्योंकि वो मिनिस्टर बनेगा। देखो बिना किसी भी हाउस का मेंबर बने, चाहे पार्लियामेंट में चाहे स्टेट असेंबली में, आप 6 महीने तक मिनिस्टर रह सकते हैं। कितने महीने तक? 6 महीने। मैं अगर पीएम होता तो मैं तुम में से किसी को भी 6 महीने तक मिनिस्टर बनाया था। 6 महीने तक कोई रूल नहीं है कि आपको मेंबर होना ही पड़ेगा। मेंबर होना पड़ेगा अगर आपको 5 साल तक चाहिए मामला। 6 महीने तक कोई भी आपका मामला जो है मतलब एनीबॉडी होता रहेगा वो तो। नहीं नहीं नहीं, एक बार हो गया खत्म। ये नहीं बार बार कि आप आए दोबारा बना दिया, ये मजाक थोड़ी है। इतने बुद्धू नहीं है कोर्ट पकड़े फेंक के मारेगी। ये क्या इसका मेंबर मतलब मैं समझी नहीं मेरे बार से होगा। जैसे एग्जीक्यूटिव है, जब पीएम है, पीएम है ना। अब ये स्टेट की बात करते हैं, सीएम साहब की बात करते हैं, है ना। इसका होम मिनिस्टर भी होगा स्टेट में, इसका एजुकेशन मिनिस्टर भी होगा, हेल्थ मिनिस्टर भी होगा, लाइक फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ मिनिस्टर भी होगा, ऐसे करके। तो आप बिना ये जो बनते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं, दे हैव टू बी द पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसा रूल है। बट रूल एक और ऐसा भी है, कोई बंदा बिना किसी भी हाउस का पार्ट हुए 6 महीने तक मिनिस्टर की गद्दी में बैठ सकता है, 6 महीने तक लगातार। ठीक है भाई, आ रही है समझ में। जैसे अभी क्या बोलते हैं इसको, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट बनी थी तो राज ठाकरे उसके सीएम बने थे। राज ठाकरे नाम है ना उस बंदे का, उद्धव ठाकरे ना? उद्धव ठाकरे बने थे सीएम। वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं थे, उनको विद इन 6 मंथ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया ताकि वो मिनिस्टर सीएम रह सके लंबे टाइम तक। समझ आ रही है कहानी? नहीं आ रही है? आई समझ में? तो ये कहानी है। तो क्या अभी भी मेंबर है क्या वो? बिल्कुल रहेंगे, चाहे सरकार हट जाए। अब तो इलेक्ट हो गए ना, ये तो गद्दी अलग चीज है। इट इज लाइक 2 वे प्रोसेस, डबल मेंबरशिप होती है। अब लेकिन वो एग्जीक्यूटिव के मेंबर नहीं है, वो सरकार के मेंबर नहीं है, अब तो अपोजिशन पार्टी में है वो, है ना। बट ही इज मेंबर। तो एक रीजन ये होता है, और रीजन क्या होता है आपका, क्या होता है देखो, कभी कभी जैसे वही वाली बात है, एक हाउस ने बिल पास किया, सपोज वो बिल खतरनाक था, उसमें और भी चर्चा चाहिए थी, तो इसने दूसरा हाउस भी बना दिया। समझ आ रही है? ताकि बिल पास होने के बाद फिर इसमें जाए और फिर दोनों से पास होने के बाद प्रेसिडेंट साहब उसको ओके करें, गवर्नर साहब ओके करें। तो दूसरा उसको ये होता है कि जल्दीबाजी ना हो, कम से कम जल्दीबाजी में काम खराब होता है। तो आराम से बिल पे चर्चा हो सके, इसलिए दूसरे हाउस को बनाया गया जब ज्यादा जनता का मामला चाहिए। एमएलए का काम क्या होता है भैया? हाँ, एमएलए का काम क्या होता है? जो एमपी का काम होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देखो अभी बताते हैं। स्टेट में बना था ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके जो बंदे होते हैं नाम से पता लग रहा है, देखो ठीक है, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव तो एमएलए हो गया, है ना। तो जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो उसे एमएलए बोलते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट हो गया आपका, पार्लियामेंट 2 हाउस, लोअर हाउस, अपर हाउस यानी लोकसभा, राज्यसभा, है ना। तो ये पार्लियामेंट, इसके मेंबर मतलब एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझ आ रही है? एमपी, तो एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आ रही बात समझ में? अभी पार्लियामेंट के जो काम पार्लियामेंट के बंदे करते हैं कंट्री लेवल पे, इंडिया लेवल पे, वही काम ये लोग करते हैं स्टेट लेवल पे। क्या काम है पार्लियामेंट का? लॉ बनाने का। पार्लियामेंट द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। सेम वाइज स्टेट असेंबली इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन द स्टेट। समझ आ रही कहानी? स्टेट में तो लॉ बनेंगे अपने हिसाब से। जैसे पावर सेम है दोनों के पास? यस, दोनों के पास पावर बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, स्केल अलग है। वो स्टेट में बनाएगी, वो नहीं सॉरी, राज्यसभा लोकसभा उन वो जो 2 है ना, डिफरेंस पावर है। पार्लियामेंट का जब डील करेंगे पावर बताएंगे इन दोनों की, डिफरेंस। इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी होगी तो फायदा नहीं होगा ना। मेरा नेक्स्ट अभी बताते हैं पावर इक्वल कहाँ पे है। भैया जैसे जो मेंबर्स हैं हाँ। राज्यसभा के, हाँ। उन्हें इलेक्ट करता है एमएलए। हाँ एमएलए इलेक्ट करता है। हाँ, तो वो मेंबर्स कौन होते हैं? वो पहले से एमएलए होते हैं या फिर वो कैसे चूज करते हैं? ऐसे ही कोई एमएलए नहीं होता, वो कोई भी बन सकता है। मैं
बिल्कुल बना सकते हैं आपको। एमएलए तो ठीक है। elect करते हैं ना। एमएलए तो भैया इलेक्ट करेगा, लेकिन जो मेंबर राज्यसभा में जाने चाहते हैं ऐसे तो वो कौन होगा, मतलब उसके लिए भी तो कोई प्रोसीजर होगा। यस, क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन उस है भैया? क्वालिफिकेशन के साथ तो बहुत सारे लोग होंगे। बिल्कुल आ सकते हैं, क्या दिक्कत है? भैया ऐसा भी है कि जो वहाँ का मेंबर है उनको किसी पार्टी में होना जरूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, नो रूल। अच्छा क्वेश्चन है भैया, अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि भैया जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर उनको बिना किसी इलेक्शन के बनाया डायरेक्ट। तो फिर इलेक्शन अभी लड़वा दिया ना बाद में, हाँ क्यों लड़वाया? सेम कहानी, 6 महीने वाली चीज, वरना 6 महीने तो रह पाते। ये वही तो क्वेश्चन था कि उसमें इलेक्शन कैसे होते हैं, मतलब आते कैसे हैं उसमें मेंबर राज्यसभा में? जब पार्लियामेंट करवाएंगे अच्छे से करवाएंगे। अभी आगे पीछे मत भागो, अभी जहां पे अभी बात हो रही है उसकी बात करते हैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन है कैसे बिल अमेंडमेंट होता है, कैसे बिल आता है, कैसे पास होता है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ बिल इन पार्लियामेंट, जैसे मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तीनों का अलग अलग प्रोसीजर है पास होने का। आज हम डील करेंगे किसके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैसे पास होता है, समझ आ रही है, इसकी बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन आता है बहुत बार, तो अंडर आर्टिकल 368 उसमें पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 368 के तहत प्रोसीजर क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में आ सकता है। क्या? किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में आ सकता है, समझ आ रही है? किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आ सकते हैं? नो, ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। समझ आ रही है कहानी? किसी भी हाउस में। क्या सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करवाएंगे? नो, एनी ऑफ द मेंबर, एनी एमपी ऑफ पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस द बिल इन एनी ऑफ द हाउस। अगर वो बंदा राज्यसभा का मेंबर है तो वो कहां पे लाएगा? राज्यसभा। अगर वो बंदा लोकसभा के तो क्या लाएगा? लोकसभा में। तो 545 में से और यहां 245 में से कोई भी बंदा बिल को ला सकता है। समझ आ गई कहानी? नहीं आई? आ गई? क्या इस बिल को लाने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए? पहले जैसे प्रायर रिकमेंडेशन थी उसमें स्टेट वाले में नहीं चाहिए। समझ आई कहानी? कोई रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। तो यहां पे क्या हुआ, बिल को क्या कर दिया आपने? इंट्रोड्यूस कर दिया। लोकसभा में बिल आया, वही दो प्रोसीजर है, पता है तुम लोगों को, 50% ऑफ द मेंबरशिप प्लस मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, हाँ है ना? ये प्रोसीजर यहां पे फॉलो होगा। बिल पास होगा, जिस हाउस में आता है वहां से सपोज पास हो गया, यहां पे क्या हो गया? पास हो गया, तो दूसरे हाउस में जाता है। क्या हो गया? दूसरे हाउस में जाता है। दूसरे हाउस के पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? उस बिल को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, पास करना, ना पास करना, अमेंडमेंट करना। सपोज बिल आया कि आज से फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी को हटा दो। वैसे तो फेडरल फीचर है, मतलब वैसे तो बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन उन्होंने बिल लाए, वो तो बाद में नल एंड वॉइड कर देगी, है ना? तो यहां पे इन्होंने पास कर दिया। यहां पे आया तो ये बोला नहीं, इक्वालिटी वाली चीज नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं हम नहीं करेंगे। तो बिल खत्म हो जाएगा। बिल क्या हो जाएगा? खत्म। ऑर्डिनरी बिल में ऐसा नहीं होता। ऑर्डिनरी बिल होता कि तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। ये कौन सा बिल है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, हाँ है ना? अगर ऑर्डिनरी बिल होता, अगर ये वाला हाउस मना कर देता है, ये वाला उल्टा कोई भी, अगर यहां से होता है ऐसे, समझ रहे हो, सेकंड हाउस मना कर देता, तो इनकी ज्वाइंट सिटिंग होती है। ज्वाइंट सिटिंग, एक साथ बैठ के सारे के सारे एक बार में पास कर देते हैं। 545 प्लस 245 बैठेंगे एक साथ, जिसने सो सारा हाउस मिलकर एक बार में पास करेगा। इसमें ऐसा नहीं होता। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। बहुत बड़ी चीज है, हर एक हाउस की पावर है। इन्होंने मना कर दिया, गायब। यहां पे भी बिल वैसे ही पास होगा जैसे यहां पे पास हुआ है, सेम तरीका। क्या? 50% ऑफ द मेंबरशिप प्लस 2/3 मेजोरिटी किसकी? प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना? सेम प्रोसीजर से जहां पे ऐसे पास हुआ वहां पे भी ऐसे ही पास होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल में ऐसा नहीं होता। उसमें ज्वाइंट सिटिंग बैठ जाती है, और ज्वाइंट सिटिंग में जिसके ज्यादा नंबर होते हैं वो जीत जाती है। जब क्लास ज्वाइन हो जाती है ना, तुम बोलते हो भैया मजा नहीं आता, कि लोकसभा के 545 मेंबर हैं, राज्यसभा कितना ही मना कर ले, जीत नहीं जाएगी, मेजोरिटी में आ जाएगी ना अपने आप एक तरीके से। तो ज्वाइंट सिटिंग इसलिए खतरनाक होती है, अच्छी होती है लोकसभा के लिए, इसलिए ताकि लोकसभा अपनी मनमानी ना चलाए, क्योंकि सरकार एट द एंड लोकसभा की बनती है ना?
एट द एंड जो गवर्नमेंट है इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा. ओके, तो जो भाई ये वाले बंदे हैं ये अपनी मनमानी ना चलाएं, इसलिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं बनाई इसमें. मान लो दोनों हाउस ने पास कर दिया, बिल जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास. प्रेसिडेंट के पास वैसे तो 3 ऑप्शन होते हैं. क्या? विदहेल्ड, विदहेल्ड यानी कि रोक लिया उसको. दोबारा से एक होती है सस्पेंसिव वीटो. अभी इसको भूल जाओ. तीन बताते हैं अभी. पहला ऑप्शन होता है प्रेसिडेंट के पास बिल आया, कोई बिल आया प्रेसिडेंट का, पहला ऑप्शन क्या है? एसेंट टू द बिल, कि उसने हाँ बोल दी. जैसे ही प्रेसिडेंट एसेंट दे देगा, अपना साइन कर देगा, हाँ बोल देगा, बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. समझ आ रही है? समझ आ रही है? बिल से क्या बन जाएगा? वो एक्ट. आया डिफरेंस समझो? बिल और एक्ट में क्या होता है? बिल वो होता है जिसको प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिलता, एसेंट. और जैसे ही किसी बिल को एसेंट मिल जाता है, एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है. एक्ट इज अ लॉ. ठीक है? एज पर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एज पर एयर एक्ट, वाटर एक्ट. समझ आ रही है? जैसे ही प्रेसिडेंट के साइन मिल गए, वो एक्ट कहलाता है, वो बिल. आ रही है समझ में? तो ये बिल पास हो जाएगा. प्रेसिडेंट सस्पेंड से वीटो कर सकता है. सस्पेंसिव वीटो यानी कि ना हाँ बोलता ना बोलता, ना हाँ बोलता ना बोलता, जेब में डाल दे. पॉकेट वीटो भी कहते हैं इसको. क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो भी कहते हैं. जेब में डाल लिया. यूएस के प्रेसिडेंट को कुछ 12 या 14 दिन में वो बिल भेजना ही भेजना होता है. हमारे प्रेसिडेंट का ऐसा कुछ भी नहीं है. कोई टाइम नहीं है कि प्रेसिडेंट को इतने टाइम में हाँ बोलनी ही पड़ेगी. कोई टाइम फ्रेम नहीं है. अभी ऑर्डिनरी बिल की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात नहीं करें. एक बता रहा हूं कि जनरल क्या होता है प्रेसिडेंट के पास. ठीक है? तीसरा क्या होता है? कि लौटा दे, रिकंसिडरेशन, कि भाई मुझे ये ठीक नहीं लगा, आप इस बिल को दोबारा से रिकंसिडर करो, दोबारा से पास करो. ठीक है? दोबारा से वही सेम प्रोसीजर. ऐसा प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन होता है. ठीक है भाई? आई बस समझ में? एक और ऑप्शन होता है विद होल्ड का, लेकिन वो सिचुएशनल होता है. अपनी मर्जी से नहीं कर पाता, कि जब तक वो सोच रहा होता है पॉकेट में दूसरी गवर्नमेंट बदल जाती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, इसको मना कर दो, तो मना करना होता है विद होल्ड बेसिकली, कि एडवाइस पे काम करता है. तो खैर ऑर्डिनरी बिल के लिए, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल हर एक के लिए. अभी बता रहा हूं एक जनरल कि प्रेसिडेंट का ऑप्शन क्या होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट के पास इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होता, बस यही बचता है. अगर पास होके उसके पास आया, ही इज बाइंडिंग, he is bounded by that procedure, he has to give his assent. चाहे उसे पसंद आए या ना आए, उसे देना पड़ेगा एसेंट बिल को एक्ट बनाने के लिए. ठीक है? समझ आ गई? उससे क्या करना पड़ेगा. और ये जो कहानी है, ये बाइंडिंग कब बनवाई गई कि भाई इसका कोई रोल नहीं है प्रेसिडेंट का, देना ही देना पड़ेगा. 24th अमेंडमेंट एक्ट के तहत बोल दिया गया 1971. उससे पहले थोड़ा लौटा भी सकता था वो, लेकिन 24th अमेंडमेंट एक्ट ने साफ साफ बोल दिया प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गिव द एसेंट टू द बिल. क्या समझ आई बात समझ में? गुड. लिखो अब इसको. हाँ अरे बोलो जल्दी. भैया जैसे जो प्रेसिडेंट है उसके पास सिर्फ यही पावर है, मतलब अगर मान लो उसे कुछ अमेंडमेंट करना चाहता है अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता. बस नो, लॉ तो भैया पार्लियामेंट ने, प्रेसिडेंट नहीं बनाता. अगर मतलब जॉइंट सिटिंग करवा दी और फिर अमेंडमेंट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जॉइंट सेटिंग नहीं होती, अभी तो बताया. तो बाकी कुछ करना है. ऑर्डिनरी बिल में हो जाती है. और अगर राज्यसभा में बिल पास नहीं हो रहा तो ये चीज का जॉइंट करवा के फिर वीटो तो सीधा पास करेगा. यस, यही तो फायदा है लोकसभा का. इजी कर देगा चीजें. यस, जॉइंट लेकिन आज तक 3 ही बार हुई है. ठीक है? क्योंकि ऐसा भी आ जाएगी ना, मीडिया आ जाएगी खाने के लिए, कह रहे बार बार जॉइंट सेटिंग. हमें पता नहीं है तुम लोग जॉइंट सेटिंग क्यों कर रहे हो बार बार. जॉइंट सिटिंग होते तो प्रेसिडेंट भी आता होगा. जॉइंट सेटिंग होती है, जॉइंट सेटिंग प्रेसिडेंट बुलाता है, उसका भी अलग रूल है पार्लियामेंट में, उसको भी करवाएंगे. अभी एक वर्ड सुन लो. हाँ बोलो. बताओ. जॉइंट सेटिंग जब करवाएंगे, जब पार्लियामेंट के बारे में कराएंगे, पार्लियामेंट के बारे में जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे सब कराऊंगा कि लोकसभा का मतलब क्या है. अभी बस ऊपर से हल्का हल्का समझो, मोटा मोटा समझ आ रहा है ना क्या सीन है. लोकसभा का मतलब क्या है, राज्यसभा का मतलब क्या, सब बताएंगे. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितने लीडर्स होते हैं, क्या क्या उनके पास रूल्स होते हैं, क्या क्या पावर्स होती हैं, कैसे मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, कैसे डिस्क्वालीफाई होते हैं,
डिफेक्शन कैसे होता है, सब बताया जाएगा जब पार्लियामेंट करवाएंगे। ठीक है, अभी बस इतना अमेंडमेंट के बारे में तो इतना समझो हल्का सा, वरना मिक्सअप हो जाएगा। लिखो प्रोसीड फॉर द अमेंडमेंट। पूरा प्रोसीजर नहीं लिखवा रहा, कुछ वो पॉइंट लिखवा रहा हूं जो तुम्हें याद रहने चाहिए। लिख लो, द बिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, द बिल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन either house of the parliament, any either house of the parliament, not in state legislature। स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होता भाई, अमेंडमेंट तो पार्लियामेंट ही करेगा। अरे वो समझ में रहे, कौन सा मेंबर करता है इसको, मिनिस्टर करता है या नॉर्मल मेंबर करता है, प्राइवेट मेंबर करता है? देखो पार्लियामेंट में दो टाइप के मेंबर होते हैं, एक होता है मिनिस्टर, एक होता है प्राइवेट मेंबर। समझ आया? मिनिस्टर तो पता ही है जिसका जो मिनिस्टर है, और जो मिनिस्टर नहीं है, सारे थोड़ी बनते तो मिनिस्टर, उसे प्राइवेट मेंबर कहते हैं। समझ आ रही है? एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट द मिनिस्टर इज कॉल्ड प्राइवेट मेंबर। तो कौन सा बंदा इंट्रोड्यूस करता है इस बिल को, मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर? एनीबडी। लिख लो, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड either by minister or by private member। Amendment bill can be introduced either by minister or by private member and does not require prior permission of president। Can be introduced either by minister और प्राइवेट मेंबर। और प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट टू इंट्रोड्यूस। किसमें चाहिए थी प्रायर परमिशन, याद है कुछ? किसमें? जब स्टेट बदल रहे थे, नाम वगैरह याद है? कैसे बिल इंट्रोड्यूस होता था उसमें? कोई भी करता था, फिर वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाता था, पहले प्रेसिडेंट पे जाता था। नहीं भैया, पहले असेंबली में होता था, उसका प्रेसिडेंट का आता था, फिर वापस वो स्टेट पे भेजते थे। ऐसे थोड़ी होता था भैया, बताओ कैसे होता था? पहले प्रेसिडेंट पे जाता था, Yes। वो बताता था, फिर बिल प्रायर परमिशन चाहिए होती थी इंट्रोडक्शन से पहले, और उससे वो इंट्रोड्यूस तभी करवाएगा जब वो एक लेटर भेजेगा। किसको? जिस स्टेट के साथ खिलवाड़ होने जा रहा है ना? क्या तुम लोग लिख लो, ईच हाउस मस्ट पास द बिल, ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली in case of disagreement between the houses, there is no provision of joint sitting। ठीक है, क्लियर वर्ड्स हैं, देखना PYQ में देखेंगे, 4-5 ऑप्शन देता है और बोलता है ऐसा है नहीं है। Each house must pass the bill separately and there is in case of disagreement there is no provision of joint sitting। मैंने बोला ना, दूसरा हाउस मना कर दे या बोले कुछ और करो, डिसएग्रीमेंट हो गया, उस बिल से नहीं माना, तो जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। ठीक है, ये जॉइंट सिटिंग के लिए भी अलग हॉल होते हैं, फिर अलग एक बड़ा सा हॉल में, ऑब्वियसली एक के ऊपर थोड़ी बिठाएंगे, 545 चलो सिर्फ, बाकी एक एक की टांग में बैठ जाओ। बहुत मजा आता है रे। पार्लियामेंट में जाओ, पहले आप जीतते हो तो एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आप हमेशा जिंदगी और दीवार पर चढ़ा के रखना। रिटर्निंग ऑफिसर देता है आपको, दैट यू इलेक्टेड, बोला एक्स MLA, पूर्व विधायक, सर्टिफिकेट होता है उनके पास जीतने का। क्रेजी तो है।
when the bill is present to the president, when the bill is present to the president, the president must give his assent to the bill. मस्ट है, मस्ट, हाँ ना नहीं कर सकता, हाँ ही बोलेगा. The president must give his assent to the bill. The advice is binding on the president as per 24th Amendment Act 1971. सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत होता है ये, समझ रहे हैं? अगर ये वाला बिल जाएगा तभी उसके पास ये ऑप्शन है कि भाई कोई ऑप्शन नहीं है, देना ही पड़ेगा. बिल क्या गया था? असेंट टू द बिल क्या है? Must give his assent to the bill as per 24th Amendment Act 1971. ठीक है रे? जैसे ही वो एक्ट दे देगा तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाएगा कि आज से ये वाला मामला राइट टू इक्वलिटी हटाया जाता है, सारे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा. ठीक है? तो ये कहानी. ओके, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पता है किससे है ये? केस चौनंदा भारती केस 1971. अच्छा एक बात बताओ कि 1973, और उसके बाद 73 है ना. सुनो एक बात बोलना चाह रहा हूं. पार्लियामेंट, देखो आज का केस क्या है? पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, एनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, है ना. तो यानी कि पार्लियामेंट की पावर लिमिटेड है, कह सकते हैं. Parliament has limited power. Although in that limited power, it can amend any of the provisions of the Constitution without disturbing the basic structure. पता है ना इतना? मिनरल ऑयल्स केस क्या कहते हैं? मिनरल ऑयल्स केस, केस चंदा भारती केस, बहुत सारे यही कहानी कहते हैं. बुक खोलो फटाक से. बुक लाए हो? हाँ भी सुधीर, इधर बुक लिखी नहीं है. बस क्यों रहे हो? बुक का है? हम दोनों शेयर कर लेंगे. ये देखो, ये टेबल दिख रही है? ये टेबल दिख रही है? नंबर तो अरे कॉपीराइट आ गया इसको. ठीक है, दूसरे की बुक है. कोई कॉपीराइट आ जाता है फिर वो लास्ट में दे देते हैं गवर्नमेंट. ये देखो, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, दिख रहा है? ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं जो उसने दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने. ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, डिफाइंड नहीं है, अलग अलग केस में अलग अलग दिया है. ठीक है, समझ आ रही है? किस किस केस में बेसिक फीचर आए हैं. जैसे और भी आगे आते रहेंगे वो नया बना देगी. या जैसे जुडिशियल यस, बेसिक स्ट्रक्चर है, नहीं बदल सकते. आर्टिकल 13 नहीं बदल सकते पार्लियामेंट. नहीं जुडिशियल में बहुत सारे केसेस में दे रखे हैं. यस, अगर यही हटा दे फिर तो सब सेट हो जाता है ना. यस कुछ, हाँ बिल्कुल, यस एग्जैक्टली. दिख रहा है? इधर देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, देखो सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या है यूके में? पता है क्या है? सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है. वहां पे एक कहावत है, इंग्लैंड का पार्लियामेंट सब कुछ कर सकता है एक्सेप्ट चेंजिंग अ मैन इनटू वुमेन एंड अ वुमेन इनटू मैन. एक्सेप्ट दिस, इट कैन चेंज एनीथिंग. क्यों? हमें सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ पे सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है. क्यों? कि पार्लियामेंट को भी पावर कौन दे रहा है? एक किताब दे रही है. एग्जीक्यूटिव को पावर कौन दे रहा है? एक किताब दे रही है. और जुडिशरी को पावर कौन दे रहा है? पावर दे कौन रहा है एट द एंड? वो किताब, वो कॉन्स्टिट्यूशन, सिटी. ठीक है? तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो सुप्रीम है, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सर से भी निकल गई थी. सर से हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है मामला. ठीक है रे? सोवरेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेक्युलर कैरेक्टर बताया था मैंने, बेसिक स्ट्रक्चर है. ये है सारी कहानी. आपका सेपरेशन ऑफ पावर, वेलफेयर स्टेट, जुडिशियल रिव्यू. वेलफेयर स्टेट मतलब स्टेट को हमेशा लोगों का उद्धार करने के लिए ही रहना होगा, वेलफेयरिज्म फैलाना होगा. हार्मोनी एंड बैलेंस रूटीन बोला था, याद है? इन मिनरल केस सुप्रीम कोर्ट said that FR and DPSP are a bedrock principle, right?
लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट, मैंने अभी भी बताया, ये खुद में एक वो है, क्या कहते हैं, खुद में क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट अपनी पावर इतनी नहीं कह सकता कि आई एम द सुप्रीम देन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट किया बोला आज से मैं कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हूं, नहीं कह सकता। अरे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है हमारे यहाँ पे, सबकी लिमिटेड पावर्स हैं, सब लोग अपने लिमिटेड स्फीयर में काम करते हैं, बट उस लिमिटेड पावर में पार्लियामेंट बिल्कुल कोई भी प्रोविजन अमेंड कर सकता है एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट आई पार्लियामेंट कैन लाइक अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजन, यस सही है, सही स्टेटमेंट है। पार्लियामेंट कैन अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर, नो। पार्लियामेंट हैज एब्सोल्यूट पावर, नो। पार्लियामेंट हैज लिमिटेड पावर, यस। स्टेटमेंट ऐसे बनेगी, समझ आ रही कहानी? तो ये याद रखने का है। तो भाई तो फिक्स करते हुए चलना था ना, लाइक अगर हमें पता चल गया बेसिक स्ट्रक्चर है, इस केस में है, पर वैसे तो मतलब ओवरऑल यूनिवर्सल हमें पता लग गया सेक्युलर कैरेक्टर बेसिक स्ट्रक्चर है, तो पार्लियामेंट नहीं बनाएगी लॉ, पता है ना, आगे आगे कट जाएगा, क्यों बनाएगा? सिंपल, फिक्स हो गया। ये फिक्स होते हुए ये हो गए फिक्स, ये चीज जो दी हुई है फिक्स्ड है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इनको नहीं बदल सकते। अब ये अब फिक्स हो गई है, लेकिन बेसिक पूरा डिफाइंड नहीं है, कितना एक लिमिटेड स्फीयर में नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर, इतना है, बिल्कुल है। आगे आने वाले और भी हो सकता है, समझ आ रही कहानी? ये फिक्स है। हाँ भी सुधीर, समझाया? तो ये अलग अलग केस हैं। फॉर एग्जांपल शंकरी प्रसाद केस, देखो रे, शंकरी प्रसाद केस मैंने करवाया था, कल भी करवाया था। क्या बोला था इसमें? स्वर्ण सिंह केस था ना, गोलकनाथ केस भी करवाया था, ठीक है। तुम्हारा मैंने करवाया था केशवनाथ भारती केस भी करवाया था, मिनरल मिल्स केस भी करवाया था, नहीं करवाया था? रघुनाथ राव केस। अच्छा भैया, क्या था, एक चीज बताओ ना, आपने शायद पहले बताई थी, मेरे को याद नहीं है। बोलो। ये था इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, तो है ना, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बेसिक स्ट्रक्चर है भी। तो फिर वो क्या बोला था आपने इसमें वो भी तो आता ना कि फिर अगर जब ये बेसिक स्ट्रक्चर है तो फिर रिजर्वेशन क्यों है? रिजर्वेशन इसलिए था कि इक्वलिटी रहे, उसलिए। और वो लोअर क्लासेस को रिजर्वेशन देके इक्वलिटी पे लाने के लिए, वो तो लोअर है ही पहले से ना, तो अनइक्वलिटी हो गई। ये तुम मानो या ना मानो, सबको पता भी है इंडिया में कास्टिज्म कितना है, राइट? सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी कितनी है, आपके गांव में जाना बताया हुआ है पहले ही। अगर उनको प्रोविजन नहीं दिए गए तो बेचारे इक्वलिटी के भी आएंगे भी नहीं, आज के टाइम में इतना है, तो इसलिए दिए गए हैं उनको, इक्वलिटी पे लाने के लिए, स्पेशल प्रोविजन आगे बढ़ाने के लिए नहीं, इक्वलिटी तक लाने के लिए। माइनस में बेचारे अभी हो, क्या रे सुधीर, समझ आ गई? परफेक्ट। अगला करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें आएगा मजा थोड़ा। एक होमवर्क लिखो, कि मुझे पता है तुम लोगों को तो पता नहीं है। हमारे पार्लियामेंट को कहते हैं संसद, क्या कहते हैं? संसद भवन, संसद कहते हैं। अमेरिका के पार्लियामेंट को कहते हैं कांग्रेस, क्या कहते हैं? कांग्रेस। कांग्रेस। हमारे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा है, अमेरिका में क्या है? सेनेट इज राज्यसभा वहां की, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वहां की लोकसभा, ठीक है, समझ आ रही है? ऐसे ही इजराइल के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? मुझे पता है, KNES, नेसेट। ईरान मजलिस, जर्मनी बुंदेस्टैग, बुंदेसरेट, रशिया डुम्बा, ठीक है, याद होना चाहिए, आता है तो लिख लो, होमवर्क लिखो। कंट्रीज एंड देयर पार्लियामेंट नेम्स, यूएसए कांग्रेस, ताइवान युआन, ताइवान नहीं है फिर। लिख लो, बहाने रहा होमवर्क, क्लास वर्क में कन्वर्ट कर रहा हूं, और क्या चाहिए? ताइवान युआन, YUAN। अरे फिर धीरे धीरे ताइवान के अलग से है क्या? उनके साथ नहीं बनाएंगे, चाइना के लवाएंगे, बस हो जाएगा। वैसे फार्मोसा चिल्लाते रहते हो। युवान की स्पेलिंग YUAN। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया मजलिस अल सूरा। रशिया डुम्मा, DOMA डुमा एंड फेडरल काउंसिल।
राज्यसभा फेडरल काउंसिल, लोकसभा डुमा। तो डुमा बोलेंगे तब भी चलेगा, डुमा एंड फेडरल काउंसिल। अबे लिख लो फेडरल काउंसिल, डुमा बोलेंगे तो भी चलेगा, हटा ही दिया। कमाल लोग हैं। नेपाल पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं आगे पार्लियामेंट को? राष्ट्रीय पंचायत। यार ये तुम लोग इंडिया का सांसद है ना बट पार्लियामेंट। मालदीव्स एंड ईरान एक ही नाम है, मालदीव्स एंड ईरान। क्या भैया? ईरान ईरान ईरान? 2 कंट्री का साथ एक ही नाम लिखवा रहा हूं। ये तो कुछ अलग नहीं हो गया। मालदीव्स का ईरान। मजलिस। फिनलैंड फिनलैंड फिर it is like फिनलैंड एडुकुस्टा एडुकुस्टा। जापान डाइट, जापान डाइट। इजराइल द नेसेट, KNESSET, क्नेसेट, के साइलेंट होता है। इजराइल केनेसेट यानी नेसेट बोलते हैं उसको। जर्मनी का फेमस है बुंदेसटैग, बुंदेसटैग। लोअर हाउस है ये, लोअर अपर हाउस बुंदेसटैग। स्टैग नहीं होता, STAG, BUNDESTAG। एंड बुंदेसरत, BUNDESART, क्या है ये बुंदेसरत? उनका राज्यसभा। बुंदेसटैग एंड बुंदेसरत, समझ आ गई रे? काफी है। अफगानिस्तान लिख लो, अफगानिस्तान शोरा, अफगानिस्तान तो बम फोड़ दिया। शोरा। ये इंडिया ने बनाई थी क्या? पक्का देख रहे हैं एक बार। इंडो अफगान पड़ गया है ना? ओके, अरे नाइस नाइस, चलो अच्छी बात है। शोरा। भूटान तोसो गाड़ू, तोसो गुड़ू, TOSGDU, तोसो गुड़ू। On the basis of the relation between legislative and executive organ of the government, executive organ of the government। तो आज की गवर्नमेंट 2 टाइप में बटी हुई है इस बेसिस पे, ऑन द बेस ऑफ रिलेशन बिटवीन legislative and executive organ of the government. Today's government are distributed 2 types. Number 1, parliamentary form of government. Number 2, presidential form of government. समझा रही कहानी? क्या बेसिस है? मैंने बताया कि किसी भी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, होते नहीं होते? लाइक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है? एग्जीक्यूटिव मतलब जो उसको आप गवर्नमेंट बोलते हो एट द एंड, लेकिन गवर्नमेंट 3 होती हैं। समझा रही है कहानी? हमारी क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वाई वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? बिकॉज इन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पार्ट, इसके कैसे 2 पार्ट के इसमें, लाइक ऑन द बेस ऑफ रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव, executive is part of legislative, and legislative can exercise supreme control over executive। इसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बना के रखती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। बताते हैं कैसे करके। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें लोकसभा जो है, जनरली लोकसभा से आपके जो लोकसभा है ये लेजिस्लेटिव पार्ट मानते हैं हम इसको नॉर्मल, इस पे इंफ्लुएंस बनाती है। एज पर आर्टिकल 75, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द लोकसभा। ऐसा साफ साफ लिखा है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं हमारे, PM साहब, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर, पार्लियामेंट की बात चल रही है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के। क्या मतलब कि लोकसभा, कितने हमारे लोकसभा में? 545। जब तक उनके पास 273 मेंबर्स की मेजोरिटी है
तब तक वो सरकार में रहेंगे। जिस दिन लोकसभा ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया, नो सुना होगा ना सनाम, नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी लोगों ने किसने, लोकसभा के मेंबर ने 273 के नंबर ने पास कर दिया कि हमें ये सरकार नहीं चाहिए, सरकार गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझ आ रही है? तो यहां पे जो मेजोरिटी होती है, इसलिए जो मेजोरिटी की वैल्यू होती है यहां पे, उनको लोकसभा मेजोरिटी से, लोकसभा आप इलेक्ट करके भेजते हैं। एनीबडी ऑफ द एज ऑफ 18 ईयर्स कैन वोट फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। यू पीपल वोट फॉर द लोकसभा। ठीक रहे निशान क्या होता है इसमें? कौन सा? सिल्वर नाइट्रेट। जैसे ही सेल हटेंगे तभी जाएगा, ऐसे नहीं जाता। समझ आ रही कितनी बढ़िया चीज है? महंगा भी होता है सिल्वर नाइट्रेट। बिल्कुल सरकार के लिए सब सही है। तो ये मतलब है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का दो मतलब है बेसिकली। एग्जीक्यूटिव, मेन मतलब बता रहा हूं, एग्जीक्यूटिव जो आपका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, वो ये है। क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या इस आर्टिकल कहते हैं? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मतलब जो भी वो कोई काम करेंगे वो लोकसभा में जवाबदेही होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, लोकसभा और क्या कलेक्टिव का रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, लोकसभा कभी भी उनको निकाल सकती है मिनिस्ट्री से, कभी भी, कल, आज, अभी, कभी भी, कभी भी, जैसे ही लोकसभा की मेजोरिटी अगेंस्ट हो जाएगी गवर्नमेंट के। अभी जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है, उसके पास मेजोरिटी है, अब मेजोरिटी है तो उसको डर नहीं हटने का। ऑपोजिशन के पास कम माइनॉरिटी है, कैसे हटा पाएगी बेचारी? समझ आ रही है? तो जब कोalition गवर्नमेंट वाली चीज होती है तब थोड़ा पंगा होता है। ठीक है, उनको देख के चलना होता है। समझ आया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे बेस्ट रूल है डबल मेंबरशिप होती है। मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव हैज टू बी द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। 6 महीने के बाद हटा दिया जाएगा उसको अगर वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं हो, एग्जीक्यूटिव का बंदा है ना। ये बात मेन क्राइटेरिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। और ये समझ में? प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं होता। इसका बेस्ट एग्जांपल अपना इंडिया ही है पार्लियामेंट का। प्रेसिडेंट का यूएसए। यूएसए में आपका जो प्रेसिडेंट होता है, यूएसए में आपका जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट साहब है, मान लो कौन है अभी? जो बाइडेन जी। जो बाइडेन जी जो है वो एग्जीक्यूटिव के भी हेड, एग्जीक्यूटिव के हेड है। वो किसके हेड है? बट ही इज नॉट द मेंबर ऑफ कांग्रेस, लेजिस्लेटिव ऑर्गन, है ना। क्या वो एमपी है? नो, बट ही इज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इनके जो मिनिस्टर्स हैं, देखो मैंने क्या बोला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल किसको है? लोकसभा को। कांग्रेस, देखो मान लो कल को आपका मैं जो है यूएसए का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, मान लो, कभी हो नहीं सकता वैसे ही, कि वहां पे एक लॉ है, ओनली द पर्सन बाय बर्थ, सिखाया था ना सिटीजनशिप में। यहां पे तो कोई बन सकता है, ठीक है, ओनली द पर्सन बाय बर्थ, बट ऑल दो सपोज उसको अमेंड कर दिया एनीबॉडी कैन, ठीक है, पावर तो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो खैर मान लो मैं वहां का प्रेसिडेंट बन गया, तो वहां के जो प्रेसिडेंट के जो बंदे होते हैं, जैसे ये आपके वहां के डिफेंस मिनिस्टर, वहां के फॉरेन मिनिस्टर कौन है भाई? जो भी ताइवान में गई थी, लॉर्ड ऑस्टिन। और वहां के मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन से हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन। अबे कहां हो? चेक करो, हु इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए? मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूएसए, चेक करो, चेक इट आउट। करो सुदीप, तेरा चलता है मैंने यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूएसए। वे दूसरे देश की भी जानकारी रखो भाई, क्या चक्कर है? काम भैया हमसे ये सब नहीं कर ले। सीडीएस के लिए ही है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए। माइक से बोल रहा तो अब यही है एंटनी ब्लिंकन एंड हु इज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ यूएसए? लॉर्ड ऑस्टिन। वो तो जनरल रह चुका है ना। फीमेल है जनरल हैं? ये भी कुछ ऐसे लॉर्ड ऑस्टिन। ये जो बंदे हैं, ये जो मिनिस्टर्स हैं, इन्हें सेक्रेटरी कहते हैं। वहां पे क्या कहते हैं? ठीक है, डिफेंस सेक्रेटरी। हमारे यहाँ पे मिनिस्टर्स कहते हैं, वहां पे कहते हैं सेक्रेटरी। ये लोग रिस्पॉन्सिबल जो बाइडेन को है।
जो बाइडन जिसके सर पे हाथ रखेगा उसको मिनिस्टर बना देगा, इतनी पावर है जो बाइडन की। और जिसके सर पे हाथ हटाया उसी टाइम हटा देगा उसको, इतनी पावर है। वो बंदे उसके ही शागिर्द हैं, शागिर्द उसकी बात को नहीं मानेंगे, हटा देगा। लाइक वो नौकरी दे रहा है उनको बेसिकली, समझ आ रही कहानी? हमारे बंदे शागिर्द नहीं, हमारे बंदे को हटाएगा पीएम, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो रहेंगे ही रहेंगे, राइट? बिकॉज दे आर बोथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज एग्जीक्यूटिव। समझ आ रही कहानी? वहां पे तो घर में कोई कुछ नहीं मिलेगा, सीधा घर। हमारे बंदे लोकसभा के लिए वो हैं रिस्पॉन्सिबल, समझ आ रही है? हमारे बंदे टीम की तरह काम करते हैं। सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कभी देखा होगा तुम लोगों ने, चाहे कैसा भी लॉ आता है, कभी भी रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट के खिलाफ गलत बयान नहीं देती, हमेशा सपोर्ट में बोलती है। नोटिस किया? ऑपोजिशन एक भाषा बोलती है और रूलिंग पार्टी एक भाषा बोलती है, चाहे कितना भी बेकार लॉ आया हो, कुछ भी आया हो, क्योंकि ये लॉ है। हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक मिनिस्टर के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया, वैसे होता नहीं है, ऑल मेंबर के सामने ही होता है, ठीक है? काउंसिल मिनिस्टर के खिलाफ ही होता है वैसे, लेकिन एक मिनिस्टर के खिलाफ भी आपका क्या हो गया, किसी ने प्रस्ताव ऐसा पास कर दिया, निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन पास कर दिया, निंदा कर दी, तो लोग समझ जाएंगे कि मिनिस्टर के पास मेजोरिटी नहीं बची है, सीधा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा और वो पास होते ही मिनिस्ट्री गिर जाएगी, दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे, न्यू इलेक्शन। समझ आई कहानी क्या कह रहा हूं? मिस्टर मोदी जी की जो सरकार है, उनके पास जो मिनिस्टर्स हैं, मिस्टर मोदी जी इंक्लूडिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा, नॉट टू द प्रेसिडेंट। आ रही हो समझ में? Here the minister is responsible to president, not to Congress or any of the body. आज चाहे आज हटा देगा, कल चाहे कल हटा देगा, इनकी बातें प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होती, एडवाइजर्स होते हैं एक तरीके के। एक और चीज अभी सागर ने बोला, रिटायर्ड जनरल लॉर्ड एस्टन, यानी कि आपका जो प्रेसिडेंट है उसके पास अपॉर्चुनिटी है एक एजुकेटेड बंदा उठाने की, उस फील्ड का बंदा उठा, डिफेंस मिनिस्टर उठाना तो डिफेंस का बंदा उठाया। हमारे यहां पे नहीं है ऐसी चीज। क्यों? जो पार्लियामेंट का मेंबर होगा सिर्फ वही मिनिस्टर बन सकता है, आइदर राज्यसभा और लोकसभा, किसी की पार्ट का हो, मिनिस्टर वही बनेगा। आर यू समझ में? बिकॉज वी आर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दे आर प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऐसे बिठा दूं? समझ आ रही है? आया समझ हल्का फुल्का? और क्या फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म? ये पार्लियामेंट, ये बेसिक, ये था बेसिक, लिख लो इसके बारे में, पूछो। अगर वो जितने भी मिनिस्टर्स हैं मतलब अमेरिका में गवर्नमेंट में, वो बिना मतलब कुछ एमपी बने भी बन सकते? नो, यस, सारे वैसे बन गए? यस, सारे ऐसे बनते हैं। चुनाव को वैसे लग रहा है? वहां पे सब अलग है ना। वहां पे सीन क्या है? वहां पे सीन ये है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव अलग अलग है, गवर्नमेंट अलग लोग बनाएंगे, लॉ अलग लोग बनाएंगे। वहां की कांग्रेस का अलग चुनाव होगा, लोकसभा का अलग, कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सेनेट का अलग। समझ आ रही है? और फिर वो लोग ये लॉ मेकिंग बॉडी है, लॉ बनाते हैं, ये लॉ का पालन करवाते हैं। लॉ लेजिस्लेटिव बनाएगी, पालन ये करवाएगी। पुलिस क्या है? एग्जीक्यूटिव। समझ आ रही है? लॉ का पालन ये लोग करवाएंगे। एग्जीक्यूटिव वाला पोर्शन, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूशन करना, इंप्लीमेंटेशन का, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। समझ आ रही है? ये कहानी, इसलिए यहां पे भिड़ंत भी होती है, यहां भिड़ंत भी होती है। ये केस में कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में, ठीक है? बहुत कॉन्फ्लिक्ट। आपके आर्मी की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बना के आए, बोला 2+2 डायलॉग होगा इंडिया के साथ, कुछ साइन हुआ, वहां पे साइन बाद में पास होना पड़ता है, सेनेट को पास करना पड़ता है, वो बोले नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तो भिड़ंत होती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में, कि साइन कोई और बंदा करके आ रहा है अपने डिसीजन लेके, आके पास कोई और कर रहा है। समझ आ रही है? डिफरेंस है। यहां पे कॉर्पोरेशन है, वही बंदे साइन करके आ रहे हैं जो जिनकी मेजोरिटी है पार्लियामेंट में। कैसे मना कर देगा पार्लियामेंट? नहीं करेगा। अरे समझ में? कहते हैं सेनेट जो है अमेरिका की पावरफुल चैम्बर, पावरफुल राज्यसभा ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? सेनेट ऑफ अमेरिका। सेनेट ऑफ अमेरिका, इसमें 100 सीट है, दो सीट, क्योंकि 50 स्टेट है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 50 स्टेट है, हर मेंबर के पास 2 सीट, चाहे छोटा स्टेट हो चाहे बड़ा स्टेट हो, हर एक के पास 2। हमारी जो राज्यसभा है उसमें हर के पास बराबर सीट नहीं है, हमारे में पॉपुलेशन के हिसाब से है, जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन उसके ज्यादा स्टेट, ज्यादा सीट्स। ओके, तो लिख लो। समझ आ रहा है हल्का फुल्का?
फीचर्स लिखवाएंगे और भी बताएंगे। लिखो इसमें कि एज पर द रिलेशन बिटवीन executive and legislative organ of the government, as per the relation between executive and legislative organ of the government, the modern democratic governments are classified into 12 बोलते हैं। as per the relation between executive and legislative organ of the government, the modern democratic governments are classified into parliamentary form and presidential form. Okay? समझ आ रही है? The parliamentary system of government is the one in which executive is responsible to the legislature. Executive is responsible to the legislature for its policies and acts. समझ आया इतना? For its policies and acts. पॉलिटी पढ़ी है तुम्हारे भाई ने? पढ़ी है? आज जाके इसमें पूछना उसको, बोला नेम द आर्टिकल डायरेक्टली which is the fundamental bedrock principle of parliamentary system of government. आर्टिकल दिस दिख गया? दिख रहा है ना? हाँ दिखता है। आर्टिकल 75 बेडरॉक प्रिंसिपल है, साफ साफ कहता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा। साफ साफ कहता है, यही मतलब है। रिस्पॉन्सिबल मतलब दो मतलब, क्या दो मतलब? जो भी बोलेंगे वो बताएंगे और लोकसभा हैज अ इन्फ्लुएंस ऑन इट्स टेन्योर। जब भी ऑपोजिशन की मेजॉरिटी हुई हटा देगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके उनको डरा के रखती है क्वेश्चन आवर से, ठीक है, एडजमेंट मोशन से, बहुत सारे मोशन होते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, जिससे कि वो उन पे इन्फ्लुएंस बना के रखती है कि बताओ 0 आवर क्वेश्चन आवर, शॉर्ट ड्यूरेशन आवर, ठीक है, डिस्कशन से पूछना कि हाँ भाई देश में चाइना में डंडा बज गया वहां पे तवांग में, आप क्या कर रहे थे? बोला हमारे सर ने मस्त जवाब दिया। तो जवाबदेही है, राइट? लिखो द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट is one in which the presidential system of government is one in which executive is not responsible to the legislature for its policies and acts. Executive is not responsible to the legislature for its policies and acts and is constitutionally independent. And is ये constitutionally independent होते हैं, बाध्य नहीं होते हैं हमारे वहां यूएसए का प्रेसिडेंट। and is constitutionally independent of the legislature in respect of term of office, and is constitutionally independent in terms of independent of legislature in respect of term of office. वहां का प्रेसिडेंट 4 साल बनेगा तो बनेगा, उसका पार्लियामेंट से कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ के बंदे 5 साल के इलेक्ट होते हैं, लेकिन इन 5 सालों में उनको 5 साल तक उस धागे को कायम करना होता है। किस धागे को? मेजॉरिटी के धागे को। ये देखना होता है कोई डिफेक्शन ना करके भाग जाए, कोई गलत वोट ना दे दे। समझ आ रही है? पकड़ के रखना होता है, समझ आ रही है कि हाथ से ना निकल जाए, काइंड ऑफ दैट थिंग। 5 साल ये पूरा करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं लगता,
That's after 1967 VP Singh government, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह कहते हैं मात्र 12 दिन की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी। ऐसे बस यही प्रधानमंत्री थे जो आज तक पार्लियामेंट नहीं गए। पार्लियामेंट जाने से पहले सरकार कर गई, बताओ। ये तो हालत थी। 12 दिन रही बस। 12 दिन ओनली प्राइम मिनिस्टर हु डिड नॉट गो टू पार्लियामेंट। किस्मत नहीं कहते, पार्लियामेंट्री फॉर्म सिस्टम है, कुछ भी हो सकता है। आया राम गया राम, ठीक है। क्या रहे तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट्री हमारे यहाँ क्या होना चाहिए, आप किस चीज से कह रहे हो भैया? कौन सा सही लगा? अभी चलो बाद में पूछेंगे क्या सही लगा। लिखो चलो कि और क्या क्या नाम है इसके, लिख लो। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल पता लगा क्यों? ऑल्सो कॉल्ड वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। वेस्ट मिनिस्टर इज अ प्लेस इन लंदन जहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ओरिजिन हुआ। पहली बार ये सिस्टम मिले कि यहां से रेफरेंस लिया, ब्रिटेन से पैदा हुआ है, ठीक है। मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, ऑल्सो कॉल्ड कैबिनेट, ऑल्सो कॉल्ड कैबिनेट गवर्नमेंट। क्योंकि इसमें लीडरशिप किसकी होती है? कैबिनेट। देखो यार इधर देखो, ओए देखो इधर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। आपके सुना कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया, ऐसा नाम सुना होगा न्यूज में हल्का फुल्का। एक होता है पीएम सबसे ऊपर, समझाया। एक मिनिस्टर होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। क्या होते हैं? क्या होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री है, मोस्टली ऑलमोस्ट 30 के अराउंड, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, होम, फाइनेंस, कॉमर्स, रेलवेज, ट्राइबल्स। समझ आ रही कहानी? जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री है उनके जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। समझ आ गया? एक अलग मिनिस्टर होते हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। सुना है मिनिस्टर ऑफ स्टेट? मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहते हैं। ये वो होते हैं जो इनके अंडर काम करते हैं, जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस मिनिस्ट्री। सुना है ऐसा करके? नहीं सुना तो सुन लेना आज के बाद, घर में आके सर्च करना। मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री का होता है, कैबिनेट मिनिस्टर को सहयोग करने के लिए काम आता है। समझ आ रही है? एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब इसके लिए नहीं होता, उसका चार्ज अलग है। जो छोटी मिनिस्ट्रीज है बेसिकली, जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, स्पोर्ट मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता कि वो इंडिपेंडेंट चार्ज का मिनिस्टर है। वो छोटी मिनिस्ट्री जो फुल फ्लेज नहीं है उनमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज वाला बनाया जाता है। एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि नॉन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, किसी बड़े मिनिस्टर के अंडर बनाया जाता है, ठीक है। एक मीटिंग होती है कैबिनेट मीटिंग। क्या होती है? कैबिनेट मीटिंग। उसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। ये मामला आता है कैबिनेट मीटिंग में। समझ आ रही है? आई समझ नहीं आई? तो कैबिनेट देख रहे हो, ये भी तो मिनिस्टर्स हैं एट द एंड, बट ये बड़े मिनिस्टर हैं, बड़े, इनकी पावर ज्यादा है। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स इसलिए कैबिनेट गवर्नमेंट बोला गया क्योंकि ये मिनिस्टर चलाते हैं। ऑल्सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि लीडरशिप किसकी है? बोला लीडरशिप कैबिनेट की है, लेकिन कैबिनेट से भी ऊपर कौन है? क्या एक बंदा? प्राइम मिनिस्टर। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, देखो ऑल्सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब लिखो फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फीचर्स लिखवाता हूं, बस लाइन वाइज लिख लो, समझ लेना बोलूंगा, ठीक है। फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिख रहा हूं, इसको लिख लो पहले जल्दी से। नंबर 1 नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव। दूसरा मेजॉरिटी पार्टी रूल। समझ आ रहा है ना? तो धीरे धीरे मेजॉरिटी पार्टी रूल। तीसरा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने बताया यही है बेडरॉक प्रिंसिपल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथा पॉलिटिकल होमोजेनिटी।
पॉलिटिकल यानी एक ही पॉलिसी सबकी, हाथों हाथ नातों नात दिन या रात। पॉलिटिकल होमोनिजिनिटी, होमोजिनिटी GENE। पंजवा डबल मेंबरशिप लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, डबल मेंबरशिप लीडरशिप ऑफ PM, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, सीक्रेसी, छुप के काम करते हैं। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था पता लगा था कि ऐसा होने वाला है, सीक्रेसी है। ठीक है, हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, हार्मनी। इसको मत लिखना। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, प्रिवेंट डेस्पोटिज्म, प्रेसिडेंट क्या है ये? नहीं बताएंगे इसको, मत लिखो इसको, बोला ना मना करा। रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, वाइड रिप्रेजेंटेशन, खैर डीमेरिट्स भी लिखवा देते हैं, ये मेरिट्स थे। ठीक है, डीमेरिट क्या हो जाएंगे? अनस्टेबल गवर्नमेंट, ये मेरिट। नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट, अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, गवर्नमेंट बाय अमेचर्स। ओए मत करो उसको। देखो यार, ये है डीमेरिट। अभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, DM मेरिट, और ये है फीचर्स। समझा गए कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसकी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? जैसे हमारे इंडिया पार्लियामेंट्री, इंडिया के बारे में याद करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला, 2 एग्जीक्यूटिव हैं, 2 हेड हैं आपके। कौन कौन से? आपका हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। कंट्री का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन गवर्नमेंट का हेड कौन है? PM साहब, है ना। PM इज हेड ऑफ, यानी रियल हेड है। एक्चुअल में किसके पास पावर है? PM साहब। द रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट इज PM, बट द नॉमिनल हेड, दिखावटी, सेरेमोनियल, इज्जत वाला कौन है? प्रेसिडेंट। समझ आ रही कहानी?
नहीं आई? अरे समझ में, इसलिए कहते हैं प्रेसिडेंट को डी ज्योर। क्या बोलते हैं नॉमिनल को? एक वर्ड है लॉ में, डी ज्योर हेड, DEJURE, डी ज्योर हेड। कौन है? प्रेसिडेंट। और डिफेक्टो, फैक्ट बाय द फैक्ट, फैक्चुअल हेड कौन है? जो लिटरल में है, पीएम साहब। डिफेक्टो, डिफेक्टो हेड है आपके पीएम, यानी रियल हेड। हेड ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे तो कौन है? पीएम साहब। हेड ऑफ स्टेट बोलेंगे तो कौन है? समझ आ रही कहानी? वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सोचना मिल ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू, बच्ची नहीं है। नॉमिनल को आपने जो कुछ लिखा है वो क्या? डी ज्योर, DEJURE, डी ज्योर यानी नॉमिनल को सेरेमोनियल। क्या? जैसे मॉनिटर हेड ऑफ क्लास सेरेमोनियल है, टीचर पकड़ गया ताड़, ठीक है। तो ये समझाया। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जान जाओगी, वहां पे ऐसा होगा, एक नॉमिनल हेड होगा, एक रियल हेड होगा। मेजोरिटी पार्टी रूल, जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी पार्लियामेंट यानी स्पेसिफिकली लोकसभा में, है ना। लोकसभा समझ रहे हैं ना कहानी क्या है? लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी होगी वही पार्टी राज करेगी, वही पार्टी रूल करेगी, आपकी गवर्नमेंट बनाएगी। अरे यार समझ में। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई दिया है। मिनिस्टर्स यानी एग्जीक्यूटिव विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा, है ना। लोकसभा में भी रिस्पॉन्सिबल, लोकसभा कभी भी उनको हटा सकती है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, मैंने बताया कि मिनिस्टर्स एक साथ स्विम एंड सिंक टुगेदर। गलत भी बोला, गलत भी पॉलिसी लगी, मन से गलत लग रही है कि नहीं किसान के लिए ना गलत बना दी पीएम मोदी जी ने, मैं तो बीजेपी वाले बोल नहीं पाऊंगा, तो वो नहीं बोल सकता है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी है, गलत को भी सही बोलेंगे, सही को भी सही बोलेंगे। एक ही बात बोलेंगे सारे पार्टी वाले जिसकी गवर्नमेंट है, कभी भी कोई गलत नहीं बोलेगा। जहां गलत बोल दिया ऑपोजिशन को पता लग जाएगा कि भाई मिल गया। तो ये फीचर है। अदरवाइज क्या होंगे? एक्शंस अलग हो जाएंगे, कुछ कोई और बोल को ऐसे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी और भी ज्यादा। वैसे ही दिक्कत है, वैसे उनको 5 साल पूरे करने में दिक्कत है। अगर वो लोग मामला ठीक से एक ही मत पे नहीं आएंगे, एक ही बात पे नहीं आएंगे, तो कैसे काम होगा? समझ आ रही है? डबल मेंबरशिप बोले तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, वो बंदा एग्जीक्यूटिव का भी मेंबर होगा और वो बंदा लेजिस्लेटिव का मेंबर होगा। लीडरशिप ऑफ पीएम की लीडरशिप होती है, मैंने बताया। मोदी सरकार आया है, मोदी बोलते हैं मोदी सरकार अच्छी है, हर हर मोदी फलाना डिगरा, ये सब कुछ भी होता है मोदी सरकार। पीएम प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अटल जी की सरकार ऐसी थी, मनमोहन जी की सरकार ऐसी थी, ये था वो था, राजीव गांधी गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। राजा को याद रखते ना, क्यों राजा? किसको याद रखते हैं? ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट में जो मोदी जी हैं वो आज लोअर हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं और बोल देंगे आज नए इलेक्शन करवाओ। इसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। उनकी मेजोरिटी है, उन्हें डिसॉल्व कर दे, कोई और तो बना नहीं पाएगा, है ना। तो आज चाहे लोकसभा को हटा सकते हैं और बोलेंगे नया इलेक्शन कराओ, तो एक बार उन्होंने हटा दिया, नए इलेक्शन होंगे ही होंगे, क्योंकि कोई और है ही नहीं, ऑपोजिशन मेजोरिटी है ही नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस होता है। लेकिन उसका उल्टा भी बताता चलता हूं। देखो, मैंने पहले बताना भूल गया, हमारे पार्लियामेंट में क्या होता है, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव अलग अलग बंदे होते हैं, होते नहीं होते? आपका यूएस है प्रेसिडेंशियल में एक ही बंदा होता है, वही सेरेमोनियल हेड है, वही रियल हेड है, 1 मेंबर। समझ आ रही कहानी? उल्टा हो गया ना। मेजोरिटी पार्टी रूल ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वहां पे एक ही बंदे को इलेक्ट करते हैं, इलेक्टोरल कोलाज, वहां पे इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जो इलेक्ट करता है उस प्रेसिडेंट को अलग से। कोई पार्टी वाला सिस्टम नहीं होता, एक ही बंदा बनेगा, कोई मेजोरिटी वाली चीज नहीं है नहीं है प्रेसिडेंट में। तो मेजोरिटी पार्टी रूल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, लेकिन प्रेसिडेंट रूल में ऐसा कुछ नहीं होता। समझ आ रही है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां पे प्रेसिडेंट कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, कुछ भी करेगा। वहां से मैंने बताया था आपके क्लाइमेट चेंज से बाहर आ गए थे वो ट्रम्प साहब, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं। 2+2 डायलॉग किसी के साथ भी करे मैटर ही नहीं, ठीक है। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब और क्या है कि वो कभी भी नहीं हटा सकते उसको, प्रेसिडेंट को, एक्सेप्ट फॉर द ग्रेव चार्जेस। इंपीचमेंट मोशन होता है, उसमें मेजोरिटी चाहिए होती है भारी वाली, तो ऐसे नॉर्मली नहीं हटा सकते हैं। समझ आ रही है? नॉन रिस्पॉन्सिबल। इसमें क्या है, डबल मेंबरशिप, उसमें कोई मेंबरशिप नहीं है। एग्जीक्यूटिव तो कोई भी हो सकता है उसमें, है ना। प्रेसिडेंशियल वाली में
कोई ये थोड़ी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पार्ट होना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है वहां पे। जो लॉयड ऑस्टिन है, एंटनी ब्लिंकन है, कहीं से भी उठ के, मैंने बताया किसी को उठा के पकड़ सकता है, बताया ना नहीं बताया। लीडरशिप ऑफ पीएम, वहां पे लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, वो कभी भी कांग्रेस को छेड़ भी नहीं सकता। हमारा पीएम हटा सकता है, प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे कि आज लोकसभा डिसॉल्व कर दो, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट वहां पे कांग्रेस को छेड़ भी नहीं पाएगा, कोई एडवाइस नहीं दे सकता किसी को भी। समझ आ रही है? डिसॉल्व करेंगे तो उनकी सरकार नहीं गिरेगी, किनकी? पीएम की। यस, गिर गई ना सरकार, नए इलेक्शन, बोल तो रहा हूं, नए इलेक्शन। तभी तो सीक्रेसी, ओथ ऑफ सीक्रेसी दिलवाई जाती है मिनिस्टर्स को कि हम कोई भी काम करेंगे सीक्रेट रखेंगे आपस में, उसके बाद ही बाद में पब्लिश करेंगे। उसके लिए कोई आप कोर्ट इंटरफेयर नहीं करिए, आपने क्या सोचा था, नो, यू कैन नॉट आस्क। ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर डिमोनेटाइजेशन पहले ही बताए थे कि हम डिमोनेट करने वाले हैं, सब पहले ही गोल्ड खरीद लेते सारे के सारे, बोलते नहीं डिमोनेटाइज नहीं, हम गोल्ड डिमोनेटाइज करने वाले ठीक है। किसका? कोई अपोजिट नहीं है, जैसे इसका कोई अपोजिट नहीं था पॉलिटिकल कम्युनिटी, ऐसे कोई अपोजिट थोड़ी है उसमें, ठीक है। जैसे मेजोरिटी पार्टी का नहीं था, उसका तो अलग ही मामला होता है ना। इसमें हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेटिव, ये अब ये थे फीचर्स, क्या है ये? अब मेरिट्स हैं कि क्या अच्छाई बात है पार्लियामेंट में हमने क्यों चुनी। देखो यार बताएंगे, इसका पहले मेरिट्स देख लो कि ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में झगड़ा बंद कर देती है कि कॉर्पोरेशन एट द एंड वो पार्ट है उसके, तो जो भी वो डिसीजन लेंगे एट द एंड क्या होगा, वो उस पर साइन भी करेंगे, उसके ऊपर लॉ भी बनाएंगे। यहाँ पे प्रेसिडेंट में क्या हो रहा है, लॉ कोई और बना रहा है, डिसीजन कोई और कर रहा है, डिसीजन मेकिंग किसी और की है, लॉ कोई और बना रहा है, तो भिड़ंत होती है आपस में। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। उस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि देयर पार्ट इनफैक्ट कॉर्पोरेशन होता है, हमें पता है, हमें नहीं बनाया, हम ही करेंगे मामला। क्या रे, समझाई? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, यहाँ पे मेरिट है कि सरकार जो चाहे कुछ भी नहीं कर सकती, उसको जवाबदेही देना पड़ेगा। अगर जवाबदेही नहीं होगी, क्वेश्चन आर, 0 आर, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं हुई, तो क्या होगा, सरकार गिरा दी जाएगी। वहां पे प्रेसिडेंट मनमानी कर सकता है, हकीकत है। करा था ना, ट्रम्प सरकार कुछ भी कर रही थी, ये करेंगे वो करेंगे, गड़ागड़ है ना। प्रिवेंट डेस्पोटिज्म, डिक्टेटरशिप, यहां पे पावर बहुत सारे लोगों के हाथ में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में, वहां पे सिर्फ एक बंदे के हाथ में, प्रेसिडेंट। जो सेक्रेटरीज है वो एडवाइजर है, उनको कभी भी हटा सकता है वो, यहाँ पे नहीं हटा सकता। यहाँ पे कैबिनेट, मेन पावर का सेंटर कौन है, कैबिनेट, तो कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं इसको। तो बहुत लोगों के पास में, तो बहुत लोग मिलके बहुत कम चांसेस होते हैं, देयर आर लेस चांसेस कि जब पावर बहुत सारे लोगों में बटी होती है तो डिक्टेटरशिप हो जाए। एक बंदे के हाथ में, जैसे पहले पुराने राजा के हाथ में पावर होती थी, चलो इसको लटका दो, ठीक है, इसने खांस दिया, लटका दो, कल से ऑर्बिट खा के आएगा, ठीक है, तो काइंड ऑफ दैट थिंग, बचेगा तो खा के आएगा ना। तो ये कहानी है। तो कहानी क्या है कि जब एक बंदे के हाथ में पावर दे दी जाती है तो डेस्पोटिज्म हो जाता है। यहां पे कैबिनेट के हाथ में है, समझ आ रही कहानी। रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, मान लो किसी कारणवश नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, इसका मतलब क्या है, ऑपोजिशन की मेजोरिटी है नहीं है, तो बिना इलेक्शन के ऑपोजिशन लीडर बोलेगा मेरे पास मेजोरिटी है, मैं साबित कर सकता हूं, प्रेसिडेंट बोलेंगे ठीक है दिखाओ, उसने दिखा दिया, सरकार बन जाएगी, इलेक्शन नहीं होंगे। समझे कहानी। तो रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है कुछ ऐसा, नो, देयर इज नो थिंग लाइक दिस। वाइड रिप्रेजेंटेशन बताया मैंने, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय, धर्म जाति के लोग हैं, यहाँ पे 545 लोग आते हैं, उसी में से ही उनको सिलेक्ट करना होता है। वाइड रिप्रेजेंटेशन है ना, अलग अलग तरह के लोग उठा सकता है वो, वाइड रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि ग्रुप है, कैबिनेट, पावर एक बंदे के हाथ में नहीं है, पावर बहुत सारे बंदों के हाथ में, तो अलग अलग डिफरेंट बंदों को उठा सकता है, लेडीज जेंट्स सारे कोई भी। समझ आ रही कहानी। इसका डीमेरिट, प्रेसिडेंट की मेरिट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल अनस्टेबल गवर्नमेंट, मैंने बताया दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, तो लोकसभा जब से हटा सकती है जब मेजोरिटी होगी, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे स्टेबिलिटी है। प्रेसिडेंट में 4 साल, वहां पे 4 साल के लिए रहता है, हमारे यहाँ तो 5 साल का रहता है। वहां पे यूएस का प्रेसिडेंट 4 साल के रहेगा, कोई डर नहीं है, 4 साल तक रहेगा ही रहेगा। मोस्ट लाइक मैक्सिमम 99% चांसेस हैं कि वो 4 साल रहेगा। हमारे यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, कल को आया राम गया राम हो गया, डिफेक्ट कर गया, पैसे के लाके भाग गया, पंगा हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। होता है ना, देखा है, रातों रात सरकार बदल जाती है, नोटिस किया है ना।
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का डीमेरिट है ये। नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, सरकार बदलते ही पॉलिसी बदल जाती है, ठीक है। जैसे अभी अग्निवीर है, कांग्रेस बोलेगी हम आएंगे तो दोबारा से वही पुराना सिस्टम ले आएंगे, समझाई। जैसे किसान लॉ आए थे, कांग्रेस क्या बोला, हम आएंगे तो हटा देंगे। पेंशन हटाई, बोला हम आएंगे तो पेंशन ले आएंगे। तो पॉलिसी कंटिन्यू होती है इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक बार के लिए होती है, ठीक है, नॉर्मल। क्यों? क्योंकि वहां पे लॉ कोई और बना रहा है, वहां पे प्रेसिडेंट लॉ नहीं बना रहा है। लॉ समझ रहे, लॉ मेकिंग प्रोसेस वहां पे अलग है, यहां पे मामला अलग है। डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट, मैंने बताया जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है, किसने अभी पूछा था, किसने पूछा था, जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है तो वो भी डिक्टेटरशिप कर सकती है। जैसे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, राजीव गांधी गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप करी थी उन्होंने, मस्त तरीके की। जुडिशरी भी अपना बंदा बिठाया था, खुद पीएम थी, प्रेसिडेंट भी खुद था, पार्लियामेंट में मेजोरिटी थी, हर जगह खुद ही। डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट भी हो सकती है, ये डीमेरिट है, हो तो सकती है। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, इनफैक्ट फ्यूजन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव फ्यूजन है, सेपरेशन कहां पे, प्रेसिडेंशियल में है, नहीं है, तो फ्यूजन होता है, यहाँ पे कॉपरेशन होता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट बाय अमेचर्स, यानी कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनाते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते। हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑनरेबल राजनाथ सिंह। क्या वो फौज में काम करके रह चुके हैं? नो, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, 6 महीने तक ही बना पाएंगे, इसको बना पाएंगे तो ये अमेंड भी तो कर सकते हैं कि ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे, ये तो अपनी सीट खा रहे हैं। सिंपल, ठीक है। तो गवर्नमेंट है अमेचर्स, यानी कि गवर्नमेंट बाय अमेचर मतलब एक्सपर्ट हो जरूरी नहीं। जैसे आपके फॉरेन मिनिस्टर क्या है, एक्सपर्ट है, ऑब्वियस है, ही इज रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, राइट और नॉट। तो वही कहानी है, उन्होंने लेकिन इलेक्शन लड़ा तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अमेचर्स गवर्नमेंट बनाते हैं, वहां पे तो उसका अथॉरिटी है। या उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, फिर वो राज्यसभा वाले हैं। यस, राज्यसभा से आया ना। हाँ, तो इलेक्शन ही तो है, वो इलेक्शन नहीं होता, वो राज्यसभा में इलेक्शन नहीं करवाते क्या, या अपॉइंट अच्छा उनको रिकमेंड करे, तुम ऐसा कहना चाह रहे हो? हाँ, रिकमेंड किया, 12 बंदों में जो रिकमेंड होते हैं उसके थ्रू करा गया उनको रिकमेंड किया था डायरेक्टली पीएम ने। अबे पीएम ने रिकमेंड नहीं, प्रेसिडेंट 12 बंदों को रिकमेंड करता है, वैसे कर रहा होगा, तो वो पावर है प्रेसिडेंट के पास, कर दिया, बना दिया एमपी। राज्यसभा में सीट लेने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका ये है कि प्रेसिडेंट 12 बंदे अपॉइंट करता है ऑन द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लॉस, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड LASS, स्पोर्ट्स, साइंस, आर्ट्स एंड लिटरेचर। आर्ट में सब आता है, एजुकेशन, आर्ट, स्पोर्ट, आर्ट, फलाना ये सब, ठीक है, समझ आ रही है। सोशल सर्विस, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस एंड आर्ट में सब आता है, ठीक है। तो सोशल सर्विस में आया होगा उनका नाम, अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो फाइन। तो ये कहानी है, तो ये थे इसके डीमेरिट। वो पता ना अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर क्या था? अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर मैंने बताया, प्रेसिडेंशियल में लेजिस्लेटिव अलग है और एग्जीक्यूटिव अलग है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। लेकिन हमारे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, दे आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, इनफैक्ट फ्यूजन ऑफ पावर है। इनफैक्ट लॉ भी बनाने के लिए उन्हीं की मेजोरिटी चाहिए और डिसीजन मेकिंग में उन्हीं की मर्जी चाहिए। ये फ्यूजन ऑफ पावर, कॉपरेशन ऑफ पावर है। अरे समझ में नहीं आ रहा? So this is what actually what mean by parliamentary form of government। लिख लो, फीचर्स ये हैं, मेरिट्स ये हैं, डिमेरिट ये हैं। उल्टा हो जाता है, इधर देखो, प्रेसिडेंट में उल्टा हो जाएगा, दिख रहा है ना साफ साफ, प्रेसिडेंट का मेरिट बन जाता है ये, जैसे डिमेरिट का अनस्टेबल, प्रेसिडेंट में क्या स्टेबल, समझ आ रही है, उल्टा हो जाता है, ध्यान रखना, लिख लो इसको फटाक से, फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट।